से तो कुछ अलग नजर आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हूँ और यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बाबा बैद्यनाथ का पूरा स्टोरी और अंदर में मंदिर का व्यूज़, ये सारा चीज़ दिखाऊंगा। साथ ही साथ बासुकीनाथ भी जाएंगे और दोनों मंदिरों का स्टोरी क्या है, कैसे इस मंदिर का निर्माण किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा का सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, देवघर धाम या बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो हमारे भारत देश के झारखंड राज्य के देवघर ज़िले में स्थित है। ये आप सभी मंदिर जब जाएंगे तो आपको हमेशा वहाँ पर मेले जैसा माहौल देखने को मिलेगा। यदि आप स्नान करके नहीं गए हैं स्नान करके भी मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो स्नान भी कर सकते हैं। इस सब का आप सभी को स्टोरी भी सुनाऊंगा, एक एक चीज़ों को, अगर आप सभी चाहते हैं कि आप कैसे पहुँचे। दोस्तों, यहाँ आने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ कार से गया था, तो आप गूगल में अगर देवघर टेम्पल अगर सर्च करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो आप रांची नियरेस्ट रांची आ सकते हैं हवाई जहाज के माध्यम से, या तो फिर देवघर हवाई अड्डा है वहाँ भी आ सकते हैं। जो लोग ट्रेन से आते हैं, जो कंवरिया होते हैं, वो जनरली सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आते हैं और वहाँ से गंगा जी का जल भर करके कांवर में यहाँ तक आते हैं, गंगा जी का जल लेकर के बोल बम बोलते हुए। मिश्रा जी, आपको कैसा लग रहा है बाबा जी की नगरी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मन पवित्र है, मन भी पवित्र है। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 9वां ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये बैकग्राउंड में आप सभी को मंदिर दिख रहा होगा। देवघर स्थित जो बैद्यनाथ धाम है, भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है और ये एक शक्ति पीठ है। दोस्तों, मंदिर में 2 प्रकार का एंट्री मिलता है। एक आपको वीआईपी एंट्री मिलेगा जिसमें आपको एक कार्ड दिया जाता है, इसमें आपको भीड़ कम मिलेगा और बहुत जल्दी आप पहुँच जाएंगे। यहाँ एक मान्यता है, इस मंदिर से लेकर के इधर का एक मंदिर है, वो दोनों मंदिर को धागा से जोड़ना रहता है। तो खास करके जो पति पत्नी होते हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएं जो है पूरी होती है। ठीक है, चलिए, ये वो वाला जो है वो मेन मंदिर है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। और ये जो है ना, वो वाले मंदिर से लेकर के ये वाले मंदिर को पूरा जोड़ना रहता है वही धागे से। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य था कि हमने बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, साथ ही साथ उन्हें अपने हाथों से स्पर्श भी किया। दोस्तों, आप सभी को दिख रहा है कि जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, जो इसका ज्योतिर्लिंग है, ये बहुत ही थोड़ा सा ही ऊपर उठा है। कारण ये है कि रावण ने अपने पूरे ताकत लगा करके इस ज्योतिर्लिंग को धरती में दबाने का कोशिश किया था, जिस कारण से ये ज्योतिर्लिंग जो है वो धरती में अंदर चला गया और बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा हमको ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों हुआ था, ये पूरा का पूरा स्टोरी आप सभी को वीडियो में आगे कंटिन्यू सुनाऊंगा भी मैं। दोस्तों, आप सभी नीचे कमेंट में एक बार बोल बम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने भी कांवड़िया यहाँ जाते हैं वह एक साथ एक सुर में बोल बम कहते हुए ही जाते हैं। अब मैं आप सभी को रावण और इस मंदिर के निर्माण की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, कहानी बताने से पहले आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ। मंदिर में से जैसे ही हम लोग बाहर निकले, हमारे ऊपर किसी ने घी चढ़ा दिया था, किसी ने दही चढ़ाया था, किसी ने जल चढ़ा दिया था। तो पूरा का पूरा जो सामग्री है उससे मैं लगभग तो स्नान ही कर चुका था, मेरे बाल पूरे भीग चुके थे। खैर, ये सारा का सारा भोले बाबा का ही प्रसाद है। दोस्तों, ये है मंदिर का पूरा अंदर से प्रांगण। इसमें से एकमात्र मंदिर जो इनकम्प्लीट है वो है विश्वकर्मा भगवान का, कि उन्होंने खुद इस मंदिर का निर्माण किया है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों,
इस धाम को शक्ति पीठ क्यों कहा जाता है या हृदय पीठ क्यों कहते हैं, अब मैं आप सभी को इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। जब राजा दक्ष ने एक हवन करवाया, उसमें उन्होंने के सबको बुलाया था लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था। भगवान शिव जी ने माता सती को उस समय समझाया भी कि आप बिना बुलाए वहाँ पर मत जाइए, लेकिन माता सती नहीं मानी। वो वहाँ पर गई और वहाँ पर माता सती का बहुत ज़्यादा अनादर किया गया और साथ ही साथ भगवान शिव का भी अनादर किया गया, जिसके कारण दुखी होकर के माता सती हवन में क्या हुई, चली गई, जिसे मतलब अपना देह प्राण त्याग करने के लिए। तो भगवान शिव जी उसके बाद क्या किए, उनको लेकर के जगह जगह तांडव करने लगे। ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये वही मंदिर है जिसको विश्वकर्मा ने कंप्लीट नहीं करवा पाया था। ठीक है, इस मंदिर को रावण धाम भी कहते हैं, रावणेश्वर धाम भी कहते हैं। चलिए मेन अब स्टोरी पर आता हूँ मैं आप सभी के लिए। क्या था, तो भगवान शिव जी माता सती को लेकर के जगह जगह तांडव कर रहे थे। तो अगर वो इसी रूप में रहते तो वो पूरा का पूरा धरती को सर्वनाश कर देते। उनके तांडव से इतना खौफ मच गया था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, अपने क्या बोलते हैं सुदर्शन चक्र से जो माता सती थी उनके 51 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, तो वो जो था उनका शरीर का जो 51 पार्ट था वो 51 जगहों पर गिरा था। उसमें से एक स्थान था ये देवघर, यहाँ पर माता का हृदय गिरा था, इस कारण से इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। इसीलिए ये जो धागा है, इससे भगवान शिव और ये जो माता सती है, इन दोनों को जोड़ने से जो भी शादीशुदा जोड़े होते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। मैं और मेरी धर्मपत्नी ने भी इसका पालन किया था। दोस्तों, अब मैं इस मंदिर का दूसरा स्टोरी जो कि हमारे भगवान भोले बाबा शिव से रिलेटेड है और रावण से रिलेटेड है और इस मंदिर की स्थापना से रिलेटेड है, वो सुनाता हूँ। एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सरों की आहुति देने लगा और कहते हैं उसने अपना 9 सिर भगवान शिव के जो लिंग होता है उस पर अर्पित कर दिया था। और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हो चुका हूँ, तुम वर मांगो जो भी वर मांगते हो। तो रावण ने भगवान शिव से ये कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ मेरे निवास स्थल लंका की ओर चले। भगवान भोले बाबा ने उन्हें उससे आशीर्वाद दिया, ठीक है रावण, ये जो ज्योतिर्लिंग है इसमें मैं ही हूँ, तुम इसे लेकर के जाओ और जहाँ भी तुम इसे धरती पर रखोगे मैं वहीं पर विराजित हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना, एक बार जहाँ विराजित हो गया फिर वहाँ से उठूंगा नहीं। ठीक है, तो रावण ने उन्हें लेकर के चलना शुरू किया था। फिर कहते हैं कि अलग अलग स्टोरी के हिसाब से अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। कहीं कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धारण किया था, कहीं पर हमको मिलता है कि गणेश भगवान ने ग्वाले का रूप धारण किया था। खैर, किसी ने भी ग्वाले का रूप धारण किया था। और ये है कि जो अब रावण क्या है, बहुत कैलाश पर्वत से उसे लंका जाना था तो बहुत समय लग रहा था। तो क्या हुआ, उसे बीच में लघु शंका आई और लघु शंका के लिए क्या हुआ था, उसने वो जो ग्वाला था उसको कहा था कि तुम इसको पकड़ो, जो शिवलिंग है, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक इसको क्या है धरती पर मत रखना। ग्वाले ने कहा था कि ठीक है, लेकिन तुम शाम होने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाना। तो रावण जाता है और कहते हैं कि उस समय रावण के अंदर गंगा माँ पूरा समाई हुई थी, तो इसलिए उसको लघु शंका करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो तब तक शाम हो गया, ग्वाले ने उसे धरती पर रख दिया और वहाँ से वो चला गया। उसके बाद रावण आया, उसे बहुत उठाने का कोशिश किया लेकिन वो नहीं उठा। तो रावण ने क्या किया था, फिर अपने पूरा ताकत लगा करके उस शिवलिंग को धरती में दबाने की कोशिश किया था। इसलिए जो यहाँ का जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा बस धरती से उठा हुआ है, आप सभी जैसा कि देख सकते हैं। तो फिर ये जो था एक प्रकार का शक्तिपीठ बना, क्योंकि यहाँ पर हमारे ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलता है भगवान भोले बाबा का, और साथ ही साथ यहाँ पर माँ सती का आप सभी को जो हृदय गिरा था वो भी देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से ये एक शक्तिपीठ बन गया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं, और यहाँ पर भोले बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने आरती भी किया था। ऑफिस का थोड़ा सा इधर दिखाना ना, जीएसटी नंबर ऑफिस का हो गया है। तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लिए हैं
अब यहाँ से जा रहे हैं बासुकीनाथ। कहते हैं कि अगर आपने बाबा धाम का दर्शन कर लिया अच्छे से और बासुकीनाथ का दर्शन नहीं किया है तो आपका जो दर्शन है, जो फल प्राप्ति है, वो अधूरा है। तो हम सभी अभी जा रहे हैं बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए। हो गया बस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना है। आई लव बाबा बासुकीनाथ धाम में सेल्फी वाला फोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए जाते। ये है बासुकीनाथ का मंदिर। यह मान्यता हाल फिलहाल में प्रचलित हुई है। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, ना ही पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट से घाटवाल से जोड़ा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।